जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे ब्रह्मा द्वारा माली सुमाली को सूर्य के कवच और स्तोत्र की प्राप्ति तथा सूर्य की कृपा से उन दोनों का निरोग होने का वर्णन। नारद जी के पूछने पर नारायण बोले, नारद, मैं सूर्य के पूजन का क्रम तथा संपूर्ण पापों और व्याधि से विमुक्त करने वाले कवच और स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। सुनो। जब माली और सुमाली ये दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए तब उन्होंने स्तवन करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा का स्मरण किया। ब्रह्मा ने वैकुंठ में जाकर कमलापति विष्णु से पूछा। उस समय शिव भी वहाँ श्री हरि के सन्निकट विराजमान थे। ब्रह्मा बोले, हरे, माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए हैं, अतः उनके रोगों के विनाश का कौन सा उपाय है, यह बतलाइए। विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भर तक मेरे अंशभूत व्याधि हंता सूर्य की सेवा करें, इससे वे रोग मुक्त हो जाएंगे। शंकर जी ने कहा, हे जगदीश्वर, उन दोनों को रोगनाशक महात्मा सूर्य का स्तोत्र, कवच और मंत्र जो कल्प तरु के समान है प्रदान कीजिए। हे ब्राह्मण, स्वयं श्री हरि तो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं और सूर्य रोगनाशक हैं, जिसका जो जो विषय है अपने विषय में ये दोनों संपत्ति प्रदायक है। इस प्रकार विष्णु और शिव की अनुमति पाकर ब्रह्मा उन दैत्यों के घर गए। तब दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा और बैठने के लिए आसन दिया। उन दैत्यों का शरीर गल गया था, उसमें से पीप और दुर्गंध निकल रही थी। आहार रहित होने के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा। ब्रह्मा जी बोले, वत्सो, तुम दोनों कवच, स्तोत्र और पूजा की विधि का क्रम ग्रहण करके पुष्कर में जाओ और वहाँ विनम्र भाव से सूर्य का भजन करो। उन दोनों ने कहा, हे ब्राह्मण, किस विधि से और किस मंत्र से हम सूर्य का भजन करें? उनका स्तोत्र कौन सा है और कवच क्या है, वह सब हमें प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, वहाँ त्रिकाल स्नान करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भास्कर जी की भली भांति सेवा करने पर तुम लोग निरोग हो जाओगे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ही नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। इस मंत्र से सावधानतया सूर्य का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक 16 उपहार प्रदान करना चाहिए। यूं ही पूरे वर्ष भर तक करना होगा। इससे तुम लोग निश्चय ही रोग मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में अहल्या का हरण करने के कारण गौतम के शाप से जब इंद्र के शरीर में सहस्र भग हो गए थे, उस संकट काल में बृहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो कवच दिया था, वही अपूर्व सूर्य कवच मैं तुम लोगों को प्रदान करता हूँ। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र सुनो, मैं उस परम अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ, जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र हो भारतवर्ष में जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस कवच के धारण करने वाले के सन्निकट व्याधि भय के मारे उसी प्रकार नहीं जाती है जैसे गरुड़ को देखकर सांप दूर भाग जाते हैं। इसे अपने शिष्य को, जो गुरु भक्त और शुद्ध हो, बतलाना चाहिए, परंतु जो दूसरे के दुष्ट स्वभाव वाले शिष्य को देता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस जगत विलक्षण कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है और स्वयं सूर्य देवता है। व्याधिनाश तथा सौंदर्य के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह सार स्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करने वाला और संपूर्ण पापों का विनाशक है। ह्रीं क्लीं ओम श्री सूर्याय स्वाहा मेरे मस्तक की रक्षा करे। अष्टादशाक्षर मंत्र सदा मेरे कपाल को बचाए। ओम ही श्री श्री सूर्याय स्वाहा मेरी नासिका को सुरक्षित रखे। सूर्य मेरे नेत्रों की, विकर्तन पुतलियों की, भास्कर होठों की और दिनकर दांतों की रक्षा करे। प्रचंड मेरे गंड स्थल का, मार्तंड कानों का,
मिहिर स्कंधों का और पूषा जंघाओं का सदा पालन करे। रवि मेरे वक्षस्थल की, स्वयं सूर्य नाभि की और सर्वदेव नमस्कृत कंकाल की सदा देखरेख करे। वृद्ध हाथों को, प्रभाकर पैरों को और सामर्थ्यशाली विभाकर मेरे सारे शरीर को निरंतर सुरक्षित रहे। हे वत्स, यह जग द्विलक्षण नामक कवच अत्यंत मनोहर तथा त्रिलोकों में परम दुर्लभ है। इसे मैंने तुम्हें बतला दिया है। पूर्व काल में पुलस्त्य ने पुष्कर क्षेत्र में प्रसन्न होकर इसे मनु को दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे तुम जिस किसी को मत देना। इस कवच की कृपा से तुम्हारे रोग नष्ट हो जाएगा और तुम निरोग तथा श्री संपन्न हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। 1,00,000 वर्ष तक भविष्य भोजन से मनुष्य को जो फल मिलता है वह फल निश्चय ही इस कवच के धारण करने से हो जाता है। इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख सूर्य की भक्ति करता है उसे 10 लाख जप करने पर भी मंत्र सिद्धि प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, इस कवच को धारण करके सूर्य का स्तवन करने पर तुम लोग रोग मुक्त हो जाओगे, यह निश्चित है। सूर्य स्तवन का वर्णन सामवेद में हुआ है। यह व्याधि विनाशक, सर्व पापहारी, परमोत्कृष्ट, सार रूप और श्री तथा आरोग्य को देने वाला है। हे भगवान, जो सनातन ब्रह्म परम धाम ज्योति रूप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, त्रिलोक की नेत्र रूप जगन्नाथ, पापनाशक, तपस्याओं के फलदाता, पापियों को सदा दुखदायी, कर्मानुरूप फल प्रदान करने वाले, कर्म के बीज स्वरूप, दया सागर, कर्म रूप, क्रिया रूप, रूप रहित, कर्म बीज, ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश रूप, त्रिगुणात्मक, व्याधिदाता, व्याधि हंता, शोक मोह भय के विनाशक, सुखदायक, मोक्षदाता, सार रूप, भक्तिप्रद, संपूर्ण कामनाओं के दाता, सर्वेश्वर, सर्वरूप, संपूर्ण कर्मों के साक्षी, समस्त लोगों के दृष्टि गोचर, अप्रत्यक्ष, मनोहर, निरंतर रस को हरने वाले, तत्पश्चात रसदाता, सर्व सिद्धि प्रद, सिद्धि स्वरूप, सिद्धेश और सिद्धों के परम गुरु हैं, उन आपकी मैं स्तुति करना चाहता हूँ। हे वत्स, मैंने इस स्तव राज का वर्णन कर दिया। यह गोपनीय से भी परम गोपनीय है। जो नित्य तीनों काल इसका पाठ करता है वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसके अंधापन, कोढ़, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कलह, यह सभी विश्वेश्वर श्री सूर्य की कृपा से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर कुष्ठ से दुखी, गलित अंगों वाला, नेत्रहीन, बड़े बड़े घावों से युक्त, यक्ष्मा से ग्रस्त, महान सूल रोग से पीड़ित अथवा नाना प्रकार की व्याधियों से युक्त हो, वह भी यदि 1 मास तक हविष्यान भोजन करके इस स्तोत्र का श्रवण करे तो निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है और उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही पुष्कर में जाओ और वहां सूर्य का भजन करो। यूं कहकर ब्रह्मा आनंद पूर्वक अपने भवन को चले गए। इधर वे दोनों दैत्य सूर्य की सेवा करके निरोग हो गए। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे गए विघ्नेश्वर के विघ्न का कारण तथा सर्व विघ्न हर सूर्य कवच और सूर्य अस्तवादी सुना दिए। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? अब आगे की कहानी अगले कथा में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। धन्यवाद।